अगर आप एक बेटी के पिता हैं तो यह खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में ससुराल वालों ने निक्की नाम की एक युवती को दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि आज भी लोग दहेज के लालच में बेटियों को जलाकर मार रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की इस वारदात ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने में। यकीन नहीं होता कि ऐसे कातिल, हत्यारे, शैतान, राक्षस, दैत्य, दानव, लालची और लोभी आज भी समाज में जिंदा हैं। कैसे कोई दहेज के चंद रुपयों के लिए किसी की बेटी, किसी की बहन को जिंदा जला सकता है। ये तस्वीर निक्की की है। तस्वीर में मुस्कुराती निक्की का हश्र आप सुनेंगे तो कांप उठेंगे। बार बार निक्की की तस्वीर को देखेंगे और सोचेंगे वो कौन होगा जो निक्की के साथ इतना जघन्य कृत्य करेगा। निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि निक्की को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार दिया। निक्की से मारपीट और जिंदा जलाने का वायरल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें निक्की आग की लपटों में घिरी हुई नजर आ रही है। मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने में। यूपी के ग्रेटर नोएडा में रहने वाली निक्की की खबर आज जैसे ही देश के सामने आई, हर कोई हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि 21वीं सदी में भी बेटियां दहेज के लिए जलाकर मारी जा रही हैं। आखिर वो कौन से दरिंदे हैं जो आज भी दुल्हन को दहेज नहीं बल्कि अपने पैसों का एटीएम समझते हैं। खुद मेहनत से पैसे कमाने की उनकी औकात नहीं और पत्नी के घर वालों से दहेज के नाम पर उगाही करते हैं और दहेज नहीं मिलता तो उनकी बेटी को जान से मार देते हैं। जानकारी के मुताबिक निक्की की शादी दिसंबर 2016 को विपिन के साथ हुई थी। निक्की ग्रेटर नोएडा के कासना गांव में ससुराल वालों के साथ रहती थी। निक्की की बहन कंचन की शादी भी इसी परिवार में हुई है। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी समेत काफी सामान दिया गया था। बाद में एक और कार दी गई थी। इसके बावजूद ससुराल वाले 36 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा। उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। बताती थी सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी। आज हमने अपनी बिटिया खो दी। आज कहाँ गया प्रशासन? आज समाज के बड़े छोटे कह रहे भाई इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं जितना बड़ा उन्होंने काम करा। न्याय के बदले में न्याय चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम जनता सब तैयार है, हम सब एक साथ है। बीते 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन और उसके परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट करने के बाद निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। आग की लपटों में निक्की काफी जल गई। बाद में पड़ोसियों की मदद से उसे नजदीकी अस्पताल और उसके बाद दिल्ली के एक अस्पताल में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार की माने तो शादी के बाद से लगातार ससुराल वाले बेटी को परेशान कर रहे थे। कई बार पंचायत कर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। एक दिन आरोपी अपने अंजाम तक यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या इससे निक्की को इंसाफ मिल सकेगा? कितने अरमानों के साथ निक्की के घर वालों ने बेटी को शादी के बाद विदा किया होगा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को यूं दुनिया से जाते हुए देखेंगे। हालांकि दहेज के लिए हत्या की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से लेकर 2022 तक हर साल औसतन दहेज के कारण 7,000 मौत के मामले देश में दर्ज हुए। 2022 में दहेज के चलते हत्या के 6,450 मामले सामने आए। 2021 में यह आंकड़ा 6,753 रहा, जबकि साल 2020 में 6,966 बेटियों को दहेज के चलते जान गंवानी पड़ी। फिलहाल आज ग्रेटर नोएडा की इस घटना को देखने के बाद वो माता पिता दहशत में होंगे जिनकी बेटियां हैं। लेकिन सवाल ये है कि दहेज के लिए बेटियों को मारने वाले ऐसे दानवों का इलाज आखिर कैसे होगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।